गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वन शीट हाइपरबोलॉइड की। आज हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स इज कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हाइपरबोलॉइड एंड द डायरेक्टर स्फीयर। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular generators is the curve of intersection of hyperboloid and director sphere। क्या कह रहा है कि लंब जनकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, यानी कि जो परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का लोकस जो है वो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग कर्व आएगा हाइपरबोलॉइड और डायरेक्टर स्फीयर को इंटरसेक्ट करने वाला। यानी कि हाइपरबोलॉइड और डायरेक्टर स्फीयर को इंटरसेक्ट करने वाला जो कर्व है वो कर्व कौन है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स। लंब जनकों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ कौन है? वो कर्व है जो हाइपरबोलॉइड और डायरेक्टर स्फीयर के इंटरसेक्शन से बनता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ करना है अपने को। तो सबसे पहले तो अपन लैम्डा जनरेटर्स की बात करते हैं। तो लैम्डा जनरेटर की इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं। ठीक है, लैम्डा जनरेटर की इक्वेशन हमारी देखो क्या आती है, एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा वन प्लस वाई अपॉन बी, और दूसरी थी एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वाई अपॉन बी। ठीक है, ये हमारा लैम्डा जनरेटर था। इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को सेट करके हम लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सेट करके कैसे लिखेंगे, देखो एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा, और दूसरी वाली क्या बन जाएगी, एक्स अपॉन ए माइनस लैम्डा प्लस वन अपॉन लैम्डा वाई अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगर हम एल इसके डी आर मानते हैं, लैम्डा जनरेटर के जो डी आर हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या बनेगा, दो प्लेन मिलके एक लाइन ही तो है, तो लाइन की डी आर अगर अपन एल एम एन मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एल एम एन इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, एल अपॉन ए माइनस लैम्डा एम अपॉन बी प्लस एन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा, और एल अपॉन ए प्लस वन अपॉन लैम्डा एम अपॉन बी माइनस एन अपॉन सी इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से अगर अपने को इनके ये जो डी आर है एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको याद होगा कि इस तरह से हम करते थे कि एल अपॉन ए अपॉन एम अपॉन बी अपॉन इक्वल्स टू एन अपॉन सी अपॉन, फिर क्या करते थे कि एल अपॉन ए के लिए इसको आप कवर कर दीजिए और इधर मल्टीप्लाई करिए, लैम्डा आ गया और माइनस वन अपॉन लैम्डा आ गया। ठीक है, तो लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा। एम अपॉन बी के लिए करेंगे अपन, तो ये आ गया वन, और ये इधर से भी आ गया आपका माइनस और माइनस प्लस वन, तो यहाँ पे कितना आ गया टू। और एन अपॉन सी के लिए अपन देखेंगे तो कितना बन जाएगा, वन अपॉन लैम्डा और प्लस लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा प्लस लैम्डा। इस तरह तो आपने 12th क्लास के अंदर डी आर फाइंड करने के लिए यूज किया होगा ये वाला मेथड तो। ठीक है, तो एल अपॉन ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस वन, ये इधर अगर लैम्डा को एलसीएम लगा देते तो टू लैम्डा, और ये लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, तो हमारा क्या बन जाएगा, एल अपॉन ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एम अपॉन बी अपॉन टू लैम्डा इक्वल्स टू एन अपॉन सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस, तो सॉरी यहाँ माइनस है और लास्ट वाले में प्लस है। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ से अपन एल एम एन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर म्यू जनरेटर के डी आर जो है वो एल डैश एम डैश और एन डैश अगर मैं मानती हूँ, ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट लिखूंगी इसको, आप पिछले वाले तरीके से वही म्यू जनरेटर के इक्वेशन को सेट करके लिखेंगे, फिर उसको एल डैश एम डैश एन डैश से सेटिस्फाई कराएंगे, फिर वही एल डैश अपॉन ए और एम डैश अपॉन बी और एन डैश अपॉन सी को इस तरीके से आप फाइंड खुद से करेंगे। तो क्या बनेगा अपने पास में, एल डैश अपॉन ए अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू एम डैश अपॉन बी अपॉन टू म्यू इक्वल्स टू एन डैश अपॉन सी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये लैम्डा जनरेटर के डी आर आ गए और ये म्यू जनरेटर के डी आर आ गए अपने पास में। अब इसने क्या कहा था कि देखो खाली लैम्डा जनरेटर जो आपस में कट नहीं करते हैं,
जो म्यू जनरेटर्स होते हैं वो भी आपस में कट नहीं करते, कट कौन करता है, लैम्डा का म्यू वाला करता है। लैम्डा जनरेटर का कोई, लैम्डा सिस्टम का कोई भी एक जनरेटर म्यू सिस्टम के किसी भी एक जनरेटर को कट करता है, ठीक है। तो अब ये जो है वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, और इसने क्या कही थी शुरू में ही कि परपेंडिकुलर जनरेटर्स की बात करी थी। तो जनरेटर्स अगर लैम्डा और म्यू वाले अगर अपन परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो क्या होगा कि इनके डी आर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू क्या हो जाएंगे, हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर माइनस वन म्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस का फोर एल लैम्डा म्यू और प्लस का लैम्डा स्क्वायर प्लस वन और म्यू स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन है हमारी, ठीक है। तो देखो अब इसके साथ में जैसे वैल्यू अगर करते हैं तो अपन ए स्क्वायर भी लगा देते हैं, क्योंकि ये ए भी अपोन में चल रहा है अपना, ठीक है। तो वैल्यू जो आएगी वो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि ये अपोन में है ना, ए और ये अपोन में बी और अपोन में सी है। एल डैश एम डैश एम डैश की वैल्यू फाइंड चाहिए थी अपने को, क्लियर है। अब इसको थोड़ा क्या करते हैं अपन खोल के और सेटल करके लिखेंगे। तो वो देखो कैसे लिखना है, ए स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है, प्लस का फोर लैम्डा म्यू बी स्क्वायर और प्लस का इसको भी अगर अपन सी स्क्वायर के साथ वाले को खोल देते तो लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए कि ए स्क्वायर के साथ में अगर मैं लैम्डा प्लस म्यू की होल स्क्वायर बना देती हूँ, ठीक है, तो मेरे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। किस तरह से निकालेंगे, देखो एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा यूं ही यहाँ पे लिख के देखते हैं। लैम्डा प्लस म्यू की होल स्क्वायर अगर मैं बनाना चाहती हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊँ, ए स्क्वायर के साथ में माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू लैम्डा यूँ कर दूँ, और ये माइनस का टू म्यू लैम्डा हो गया तो प्लस का टू म्यू लैम्डा कर दूँ, ये प्लस का वन ये है ही, और प्लस का लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर हमारा है ही। इसके साथ वाले को इस तरह से सेटल कर दिया, प्लस का फोर लैम्डा म्यू बी स्क्वायर मेरा है ही है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो मेरा लास्ट वाली टर्म है, लास्ट वाले के अंदर एक सेकेंड एक जगह शायद माइनस की कोई दिक्कत रह गई है। जब म्यू वाला हम बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, या यूँ कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये माइनस की आएगी। म्यू वाला बनाएंगे तब आपके सामने आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के सी स्क्वायर के साथ में देखो मेरे को क्या बनाना है, ये प्लस का सी स्क्वायर कर दूँ मैं, अंदर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू लैम्डा कर दिया। तो देखो कि माइनस का अंदर सारे के सारे टर्म्स क्या थे, माइनस के थे, माइनस के थे तो माइनस का लैम्डा टू म्यू लैम्डा आया, तो प्लस का टू म्यू लैम्डा कर दिया एक, तो और क्या बचेगा, माइनस का वन बचेगा और माइनस का लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर बचेगा इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर के साथ में देखो क्या बना मेरा, ये क्या बन रहा है, लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस टू म्यू लैम्डा प्लस वन, वन प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस म्यू की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ में ये बन गया, प्लस का फोर लैम्डा म्यू बी स्क्वायर है ही है, प्लस का सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के साथ में देखो क्या बनेगा, माइनस के लैम्डा माइनस सॉरी लैम्डा माइनस म्यू की होल स्क्वायर बनानी है अपने को। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वाला माइनस आ जाएगा, ये वाला जब माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का लैम्डा म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर बाद वाली तीनों टर्म्स बन गई, और ये माइनस का लैम्डा माइनस म्यू की होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कि अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर वन प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर को यहीं रखते हैं, प्लस का फोर लैम्डा म्यू बी स्क्वायर को भी यहीं रखते हैं, और माइनस का ठीक है, और ये वाला है जो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का सी स्क्वायर वन प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर यहीं रखते हैं इक्वल टू, क्या करते हैं अपन, ये लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, और ये प्लस का लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या किया भाई, इन दोनों को, एक तो इस वाली टर्म को और एक इस वाली टर्म को अपन इधर ले आए और बाकी सबको अपन ने उधर ही रखा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कि क्या करना है अपने को, लैम्डा प्लस म्यू की होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, लैम्डा माइनस म्यू की होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, और अब अपने को क्या करना है कि इधर आपको इसके अंदर वन प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर देना है, सॉरी वन माइनस म्यू लैम्डा, वन प्लस नहीं वन माइनस म्यू लैम्डा, तो इधर भी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर के साथ में वन माइनस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर इस साइड भी अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया। तो देखो क्या बन गया हमारे पास में, पहले मैं इस वाले पार्ट को लिख रही हूँ, ए स्क्वायर लैम्डा प्लस म्यू की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
1 माइनस म्यू लैम्डा की होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये मेरा इधर वाला ये वाला पार्ट मैंने इधर लिख दिया। अब इधर जो हमारा बचा है वो देखो क्या बचा है, ए स्क्वायर के साथ में 1 प्लस म्यू लैम्डा होल स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर के साथ में भी 1 प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर है। और ये देखो कि ये 1 माइनस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 म्यू लैम्डा हो जाएगा बी स्क्वायर के साथ वाली चीजें, तो 1 प्लस 2 म्यू लैम्डा 1 प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस 2 म्यू लैम्डा आएगा, ये 4 म्यू लैम्डा है तो प्लस का बन जाएगा, तो यानी कि इसके साथ में अल्टीमेटली प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो कुल मिला के अपनी इक्वेशन क्या बन गई देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर। या फिर इसको और सेटल करके अगर अपन लिखना चाहें तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस म्यू लैम्डा अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा इसका होल स्क्वायर प्लस सी लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो था ए लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा, बी 1 माइनस म्यू लैम्डा अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा और सी लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू लैम्डा, ये तो हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। याद है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था लैम्डा और म्यू जनरेटर का। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को देखते हुए ये कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझ आ गई बात? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर ऑफ वन शीट हाइपरबोलॉइड। ये जब अपन हाइपरबोलॉइड वाला एक पीछे का चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर वहाँ पे अपने डायरेक्टर स्फीयर आएगा डिटेल में, तो वहाँ अपने को पता चलेगी कि डायरेक्टर स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये होती है। ठीक है, तो देखो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो कहाँ पे लाई कर रहा है, डायरेक्ट स्फीयर पे लाई कर रहा है। दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाइपरबोलॉइड पे तो लाई करेगा ही करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों जो जनरेटर है वो कहाँ पे है, हाइपरबोलॉइड पे है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन डायरेक्ट स्फीयर एंड एज वेल एज ऑन वन शीट हाइपरबोलॉइड। इट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर जनरेटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर अपन लोकस लेंगे तो वो कौन सा आएगा, ये दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट स्फीयर एंड हाइपरबोलॉइड। समझ आ गई बात? यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ था, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पे रह रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु एक तो आपका नियामक गोले पे रह रहा है और दूसरा आपका अति परवलय पे है। इट मीन्स कि प्रतिच्छेदी बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ आएगा, लंब जनकों की अगर बात करते हैं तो वो बिंदुपथ कौन सा कर्व होगा, एक तो ये डायरेक्टर स्फीयर नियामक गोला और दूसरा अति परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदी वक्र जो होगा वो उसका लोकस आ जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदुपथ नियामक गोले और अति परवलय का प्रतिच्छेदी वक्र होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। चलिए अब हम नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ जनरेटर्स on principal planes are tangents to section of hyperboloid by principal planes। ये क्या कह रहा है, मुख्य समतलों पर जनकों के प्रक्षेप मुख्य समतल और अति परवलय के प्रतिच्छेदी वक्र को स्पर्श करते हैं। भाई जो आपके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं उन पे जो जनरेटर्स का प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन आपका जो प्रिंसिपल प्लेन और हाइपरबोलॉइड का इंटरसेक्टिंग कर्व है उनको टच करेगा। क्लियर? चलो देखते हैं कि हम देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या करना है अपने को। ये हमारा वन शीट हाइपरबोलॉइड होता है,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वन शीट हाइपरबोलॉइड होता है। और इसके जो प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, एक्स प्लेन, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जो हमारे प्लेन है, तीनों प्लेन ही इसके क्या होंगे, प्रिंसिपल प्लेन होंगे। ठीक है, अब अगर अपन एक्स ओ वाई यानी एक्स वाई प्लेन पर अगर लैम्डा और म्यू जनरेटर का प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ lambda and mu generators on xy plane। xy plane पे z क्या होता है, 0 होता है। xy plane पे जब z 0 होगा तो देखो कि जो हमारे एक बार मैं यही दिखा देती हूँ, इक्वेशन दोबारा ले लेते हैं अपन ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। इक्वेशन ये थी हमारी लैम्डा जनरेटर की। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लैम्डा जनरेटर की थी। तो इसमें अपन क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन क्या बचेगी, x अपॉन ए इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी। और दूसरी वाली क्या बनेगी, x अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। या इसको यूँ लिख सकते हो, z इक्वल टू 0 कोमा 2x अपॉन ए इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी। ये आपका लैम्डा जनरेटर का प्रोजेक्शन आ गया। इसी तरह अगर म्यू जनरेटर के प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो 2x जेड इक्वल टू 0, 2x अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू 1 प्लस वाई अपॉन बी और प्लस 1 अपॉन लैम्डा और 1 माइनस म्यू। ठीक है, 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी। ये आपका म्यू जनरेटर का प्रक्षेप आ गया या प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, अब अगर अपन इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि लैम्डा और म्यू इक्वल है, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू म्यू है इन दोनों इक्वेशन से, और एक्स वाई प्लेन पर दोनों जो है वो आपकी सेम लाइन में कोइंसाइड हो जाते हैं, यानी कि एक ही लाइन पे संपाती हो जाते हैं। दोनों की इक्वेशन जो है वो क्या बन जाती है, सेम ही बन जाती है। ठीक है, ये भी एक लाइन बन रही है, ये भी एक लाइन बन रही है, और लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंपेयर कराते हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या आता है, हमारा म्यू आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जब कोइंसिडेंट हो गई है या कोइंसाइड हो गई है तो इन दोनों में से किसी भी एक को अपन सोल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखो, मान लो कि अगर मैं फर्स्ट को सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ तो z इक्वल टू 0 और ये मेरी क्या बन जाएगी, 2x अपॉन ए इक्वल्स टू, एलसीएम लगा देते हैं अपन, तो लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 माइनस वाई अपॉन बी, और ये लैम्डा आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो लैम्डा स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन बी माइनस का 2x लैम्डा अपॉन ए प्लस 1 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ये लैम्डा की क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आपने उधर जब आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं वहां पे आपने एनवेलप पढ़ा होगा, एनवेलप। ठीक है, तो लैम्डा की अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर अपने को एनवेलप लेना हो, फैमिली एनवेलप क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो अगर अपन एनवेलप लेंगे इसका, ठीक है, तो एनवेलप लेने के लिए हमारे पास में कंडीशन होती है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपने को एनवेलप देखना होता है तो वहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac कर दो। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, तो ये z इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है अपना। ठीक है, और इसका अगर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाते हैं तो क्या बनता है, देखो 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 माइनस वाई अपॉन बी और 1 प्लस वाई अपॉन बी, या फिर 4 से 4 तो काट दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये कोमा जेड इक्वल टू 0 है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हाइपरबोलॉइड था इसका जेड इक्वल टू 0 से इंटरसेक्शन ही तो आया है, ये इसमें जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो यही तो इक्वेशन आएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनवेलप आया वो कौन आया, हाइपरबोलॉइड का जेड इक्वल टू 0 प्लेन से इंटरसेक्टिंग करवाया। ठीक है, जो कि क्या है, इलिप्टिक है आपका। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन आपकी ये थर्ड वाली, ये वाली थर्ड जो हमने यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac एनवेलप लिया था, ये इक्वेशन नंबर 4 वाली, इनसे क्या प्रूव हो रहा है कि जो जनरेटर्स के प्रिंसिपल प्लेन पे प्रोजेक्शन थे वो आपके हाइपरबोलॉइड का प्रिंसिपल प्लेन से इंटरसेक्टिंग कर्व जो है उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं।
ये टच करने की बात क्यों आई? क्योंकि जब आप एनवलप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो एनवलप होता है वो फैमिली ऑफ कर्व्स कौन सा होता है, कि उनको टच करने वाले कर्व्स की फैमिली होती है। समझ आई बात? एनवलप जो होता है वो जो आपका टेंजेंट कर्व आप उसको कह सकते हैं, कि एनवलप जो फैमिली आती है वो कौन सी फैमिली आती है, कि एक कर्व को टच करने वाले कर्व्स की फैमिली होती है। तो एनवलप निकाला क्यों निकाला? क्योंकि हमें टच करने वाली बात प्रूव करनी थी ना, कि टेंजेंट प्लेन्स आर टेंजेंट टू सेक्शन ऑफ हाइपरबोलॉइड एंड प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, तो हमारा क्या, हमने एनवलप निकाला यहाँ से, और वो एनवलप क्या आया कि जो आपका हाइपरबोलॉइड था उसका z इक्वल टू 0 प्लेन से इंटरसेक्शन आया। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो आपके जनरेटर्स का प्रिंसिपल प्लेन्स पर प्रोजेक्शन है वो आपका हाइपरबोलॉइड के जो आपका प्रिंसिपल प्लेन से इंटरसेक्शन करा रहे हैं, या प्रिंसिपल इंटरसेक्शन कह सकते हैं उसको, प्रिंसिपल सेक्शन करा रहे हैं, उसका उसको टच करता है। यही प्रूव करना था अपने को। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, बाकी अपन अगली क्लास देख लेंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है ये, आपको 3D के अंदर है तो थोड़ा सा आपको घुमा के समझाया जाएगा। यहाँ पे मतलब चीजें घुमी हुई है, उनको आपको एक जगह इकट्ठा करके समझना होगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा बता देंगे आपको। ओके।